सर्वे सर्वा बलवंत शास्त्री जी हैं, और समाज में चाहे बिहारी समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, इनको जानते हैं, और ये बिहार प्रवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के बहुत मदद किए हैं। तो आज मैं बलवंत शास्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है कि बिहारी को नाम पूछ के, जो कि बेचारे फ्लिपकार्ट में काम करता था, उसे नाम पूछ करके दिल्ली के हवलदार ने उन्हें गोली मारा है। उनके माँ को गोश्त बराबर खाते हैं। आज उनसे मैं स्टेटमेंट लेना क्या बिहारी होना अभिशाप है? सर जी, हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए और उसके बाद। आप जो भी प्रश्न किए हैं वो एक लाइन में कहा जाए तो बिहारी में सबसे बड़ा तकलीफ है कि वह संगठित होकर नहीं रहना चाहता, और संगठित न होने के कारण से उनके साथ में चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, आसाम हो या अन्यत्र कहीं भी हो, उनके ऊपर नाना प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, नाना प्रकार से यातना दी जाती है, और वो इसके संगठित न होने के कारण से वहाँ के प्रशासन में भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। इसी कारण से समय समय पर ऐसे घटनाएं होती रहती है। अब रह गया इसका दोषी कौन? दिल्ली में कौन नहीं है? आधा बिहार नहीं, संपूर्ण बिहार दिल्ली में है, और हर नेता दिल्ली में पहुंचता है, और सबको पता है कि कितने प्रभावशाली नेता सब वहाँ पर है। अब फिर भी वहाँ के प्रशासन के एक अदना सा हवलदार नाम पूछकर गोली मारता है, तो साफ संकेत है कि वो एक बिहारी को नहीं मारा, बल्कि जितने भी राजनीति करने वाले, सामाजिकता को अपने आप को सामाजिक आदमी कहने वाले, इन सारे बिहारियों को मस्तक पर लात रख करके अपमानित किया है, और सबको करने के मतलब सोचने के लिए विवश कर दिया है। यदि अब भी नहीं सोचा गया तो इससे बड़ा कांड भी होगा। देखिए कि बलवंत शास्त्री जी कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही कि बिहारी अगर संगठित नहीं होंगे तो आज दिल्ली क्या, कोई भी शहर में इस तरह की घटना हो सकता है। तो मैं बलवंत शास्त्री से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि समाज संगठित क्यों नहीं होता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, जरा हमारे दर्शक को बताएंगे। कोई भी संगठन चलाने के लिए और संगठित होने के लिए त्याग की आवश्यकता होता है। बिहारियों में त्याग की दूर दूर तक कोसों दूर है, वो किसी पर विश्वास नहीं करते। हाँ, गैरों पर विश्वास करते हैं, और गैर अपना काम निकालने के लिए इनके साथ में बैठता है, और गैर तो गैर है, मौका पड़ने पर इनको अपमानित करता है। जैसे हम बम्बे में उत्तर भारतीय कह करके उत्तर प्रदेश के नेतागण या सामाजिक लोग बिहारियों को अपने में मिला लेता है, और जब काम निकल जाता है, वोट हो जाता है या सामाजिक कोई भी बड़ा काम हो जाता है, भीड़ को दिखा देता है और कहता है कि ये सब उत्तर भारतीय भीड़ है और यह मैंने भीड़ इकट्ठा किया है। इसका लाभ उठा लेता है कौन? उत्तर प्रदेश के लोग। बिहारी हाथ मलता रह जाता है, पछलुआ रह जाता है, वह दरी बिछाने के काम करता है, झंडा ढोने के काम करता है, और हाँ जी करता रहता है। यहाँ तक कि क्या कहे, बिहारियों के द्वारा, बिहारी त्योहार, बिहारियों के द्वारा आया गया बुलाया गया नेताओं के स्वागत समारोह में भी
बिना बुलाए भी, अब बुलाने पर भी जितना नेता है उत्तर प्रदेश के वो सब पूरा स्टेज को कब्जा कर लेता है और ये लोग मुंह देखता रहता है, बल्कि ये भी फिर उनको ही चमचागिरी में लग जाता है। परिणाम यह होता है कि उत्तर प्रदेशियों का काम निकल जाने पर कहता है बिहारिया है, ये हटाओ सारे, यहाँ तक कि अनेक प्रकार के अपमानित करता है। लेकिन बिहारी अपमानित होते होते इसको आदत पड़ गया है, अभी अपमानित होता ही रहेगा, कब रुकेगा ये पता नहीं। जब युवा जगेगा बहुत प्रभावशाली भी रहे हैं, तो युवा को आप क्या कहना चाहते हैं कि संगठित हो? यही बॉम्बे है जहाँ मैं बिहार प्रवासी संघ का संगठन चलाया था और इस बॉम्बे में किसी उत्तर भारतीय नेता में इतना दम नहीं था कि लाखों का भीड़ इकट्ठा करना और भाईंदर जैसे छोटा शहर में लाख आदमी का मैंने भीड़ इकट्ठा करके और बड़ा मीटिंग लिया था, जिसमें बिहार के सारे लोग तो थे ही, महाराष्ट्र के भी कुछ बड़े नेता थे और उसमें बिहार के हुकुमदेव नारायण यादव, मृदुला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, आपको जैसे और भी बहुत सारे नेता लोग सब आए थे और साक्षात कैलाशपति मिश्रा जो भीष्म पितामह कहलाते हैं वो आए थे और भी बहुत सारे नेता लोग सब आए थे और बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था और वो बिहार प्रवासी संघ का वो ये था। तो उसमें इतना भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ? इसलिए इकट्ठा हुआ कि हम सिर्फ इतना कहे थे कि बिहारियों की अस्मिता के लिए आप जुड़िए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय होगा, किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, किसी भी प्रकार का आपको सताए जाएंगे तो मैं आपके साथ दूंगा। और मैंने साथ दिया और क्या क्या नहीं किया। दरभंगा के आदमी को सताया गया था, एक सेठ के द्वारा, नाम नहीं लूँगा, उसके गले में टायर डलवा करके हमने पूरा भाईंदर में घुमाया था। मधुबनी से आदमी को बुला करके फिर उसके ऊपर FIR करवा कर उसको न्याय दिलवाया था। सैकड़ों मजदूरों को फैक्ट्री में काम करने वाले जो लड़के लोग थे उनको न्याय दिलाया हुआ है। और जहाँ तक क्या कहे, ये बिहारी जो है भगवान बचावे इनसे। आज भी जाकर के आप महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट में जाकर इंक्वायरी कीजिए, बिहार प्रवासी संघ क्या था और अभी शास्त्री जी क्या है। महाराष्ट्र के अंदर में यदि किसी व्यक्ति ने बिना कुछ पद पर रहे और 6 साल तक महाराष्ट्र के बॉडीगार्ड लेकर के मैं घुमा और गोपीनाथ जी मुंडे, प्रमोद महाजन जी और जितने भी वरिष्ठ नेता है, राव साहब दानवे, शरद कुलकर्णी, न जाने कितने अनगिनत नेता सब जो है सब हमारे साथ में रहे हुए हैं, सबके साथ में रहा। महाराष्ट्र में भी मैं कितने पदों पर था, लेकिन बिहारियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो अपने को अपने से प्यार नहीं करता है। अरे अपना बउआ के तू बउआ ना कह तो थोड़ा कौन पूछ तो। हाँ देखे कि हमारे बलराम शास्त्री जी अपना दुख दर्द जो कि बिहारियों को एकता करने के लिए क्या क्या नहीं किए, बिहारियों को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किए, आज इस अवस्था में पहुंच करके अपनी दुख दर्द भरी आवाज़ों से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। ये बिहारियों को सोचने के विषय है। क्या झंडा ही उठाते रहेंगे, दरी ही बिछाते रहेंगे कि अपने आप में बिहारी को एक नेता मान के उसके पीछे चलेंगे? देखते रहिए हमारा संभव न्यूज़, फिर मिलेंगे।